हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये घटनाएं घटित होंगी। वो कौन सी घटनाएं हैं जो 14 मार्च से घटना प्रारंभ हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अभी तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब 14 मार्च को मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और मीन राशि में 1 महीने गोचर करेंगे, जैसे कि हर राशि में 1 महीने गोचर करते हैं। तो ये जो समय होगा ये कैसा रहने वाला है। पूरा 1 महीना सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में गोचर करने वाले हैं। सूर्य आपके साहस के कारक हैं और आपके सुख भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो देखा जाए तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति बुध हैं, उनके साथ इनकी मित्रता है। और देखा जाए तो अभी मीन राशि में सूर्य गोचर तो कर ही रहे हैं, करेंगे ही 14 मार्च से। साथ में फिर बुध की भी युति बनेगी, तो इससे बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। और साथ में देखा जाए तो राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पहले से, तो राहु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। मीन राशि में गोचर कर रहे हैं राहु 30 अक्टूबर से ही 2023 से। तो देखा जाए तो ये अद्भुत स्थिति बन रही है। एक तरफ राजयोग बन रहा है, दूसरी तरफ दुर्योग बन रहा है, क्योंकि ये ग्रहण योग बन जाएगा राहु के साथ में। तो प्रिय दर्शकों, ये समझना बेहद जरूरी है कि आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके हर एक क्षेत्र में ये क्या सूर्य प्रभाव देने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने करियर में यदि चाहते थे कि मैं ऊंचाई तक पहुंचूं, मैं प्रमोशन चाहता हूं कि मैं इस समय 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल जब से मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जो लोग को जॉब नहीं मिला है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपको चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस समय। यदि पहले इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं सफल हो पा रहे थे, या आप अप्लाई कर रहे थे तो आपका नंबर ही नहीं आ रहा था, तो कुछ भी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि देखिए ये साहस के कारक हैं सूर्य, और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राशि है मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति होते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है इस समय प्रयास करें। और चाहे आप सैलरी बढ़वाना चाहते हो या जो भी जॉब से रिलेटेड समस्याएं हों, उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे थे जॉब की, उनके लिए भी ये मौका है। यदि सरकारी क्षेत्र से संबंधित इस समय वैकेंसी अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो आपको जॉब मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके पिता के साथ यदि किसी कारण की वजह से मनभेद या मतभेद हो गया था, तो ये समय होगा जिस समय आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिलेगा। साथ में बॉस का भी सहयोग मिलने वाला है, और जो लोग आपके साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का भी समय आपको सहयोग मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पर जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग और भी होते हैं, उनका हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो जब ये समय आ चुका है जिस समय आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आपके काम और भी आसान और भी बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके मित्र इस समय बढ़ सकते हैं, आपको मित्रता लोगों के साथ देखने को मिल सकती है। आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके सामने इस समय परास्त होते हुए दिखाई देंगे, और आपके अंदर गजब की
एनर्जी आने वाली है जिसके प्रभाव से आप अपने कार्यों को बड़ी शीघ्रता से कर सकेंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे, जिससे आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई कंपटीशन में हैं, या आप कहीं खेल कूद के क्षेत्र में वर्क करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो आपके जीवन में आप चाहते थे कि मैं घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, जो भी लग्जरी की चीज़ें, तो वो सब चीज़ों को इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने जीवन में चाहते थे कि मैं सरकारी क्षेत्र में से संबंधित यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, अब व्यापार कोई भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, या आप शुरू करना चाहते हैं, या आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो वो रुकावटें दूर होंगी और आपका व्यापार वृद्धि की ओर बढ़ने वाला है। तो ये बहुत सारे लाभ सूर्य आपको देने वाले हैं प्रिय दर्शकों। और साथ में सावधानी के रूप में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको भ्रमित नहीं होना है। जब भी कोई निर्णय लें तो उसको सोच समझ के लें, आगे फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को सोचते हुए लें। और ये भी देखें कि आपके साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी बातें सुन के, मतलब आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो योजना बनाई है, तो उस योजना को आपसे जान के समझ के और वो फ़ायदा उठा रहा है और आपका नुकसान कर रहा है। तो इस समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। कोई भी कितना भी अच्छा आपका करीबी हो, कितना भी आपका हित चाहने वाला दिखता हो, पर उसके साथ अपनी बातें, अपने गुप्त प्लान, उनको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय संभावनाएं पूरी तरह दिखाई दे रही हैं कि लोग आपसे जान के और आपका ही नुकसान कर सकते हैं। अपने रहस्यों को रहस्य ही रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में अपने जॉब में, अपने करियर में, या कोई भी आप काम करते हैं, वहाँ पर देखिए शत्रुता तो वैसे भी इस समय देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं वो आपके अनुकूल होंगे, परंतु आपको कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो आपके शत्रु हैं खुद ब खुद वो शांत हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। आइए प्रिय दर्शकों, हम उपाय जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में आपको एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और साथ में देखा जाए तो आप भगवान नारायण की आराधना करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और सूर्य राशि परिवर्तन का और भी अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त हो सकेगा। कमेंट में हरि ओम लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। और अपनी जन्म कुंडली में जरूर सूर्य की स्थिति को चेक कर लीजिएगा कि सूर्य मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। यदि मजबूत हैं तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यदि कमज़ोर हैं तो संभव है कि ना प्राप्त हो। तो ज़रूर चेक करें, या तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।